नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, आपके सवाल मेरे जवाब का 101 एपिसोड यानी 101 एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल 30 जनवरी 2021 यानी सैटरडे को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे प्रॉपर यहाँ पे लिखे हुए रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से, उन सारे लोगों के सवालों को मैंने कलेक्ट कर लिया है और उनका जवाब लेके हाजिर हूँ। जिन लोगों ने फॉर्मेट के हिसाब से सवाल नहीं भेजा, अपना नाम या शहर का नाम नहीं लिखा, उनके सवाल रिजेक्ट हो गए, उनके लिए सॉरी मैं पहले ही बोल देता हूँ। तो जिनके भी सवाल सेलेक्ट हुए उनसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए। दूसरों के सवालों से भी बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है, मैं अपने नए व्यूवर से भी कहना चाहूँगा। तो ये 101 एपिसोड 101 एपिसोड लेकर आपके सवाल मेरे जवाब का हाजिर हूँ। और मैं बता दूं कि कल है 1 फरवरी 2020, बजट सेशन है कल। बजट सेशन में मार्केट वॉलेटिलिटी को देखते हुए थोड़ा सा शांत होकर बैठे, एक आध दो दिन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा परेशान ना हो, कल बजट है तो थोड़ा सा मार्केट से अवॉइड हो, क्योंकि मार्केट की में जो वॉलेटिलिटी आती है वो अचानक से आता है, सडन आता है। तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है जो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं, तो वो किसी भी वक्त बहुत सारे या तो अचानक से प्रॉफिट नजर आने वाला या तो बहुत सारा लॉस में नजर आना। तो जो प्रॉफिट में नजर आएंगे तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले, लेकिन जो लॉस में नजर आएंगे ना, उनको तो बहुत तकलीफ होती है। तो थोड़ी सी मार्केट को अवॉइड होकर अगर आप बैठते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि सबसे पहला सवाल किनका। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। फीडबैक का इंतजार रहेगा। सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। सबसे पहला सवाल है, जुबैर कुरैशी जी सऊदी अरेबिया से लिख रहे हैं कि लास्ट टाइम ईटीएफ के लिए बात हुआ था, मैं HDFC SBI का ETF सेलेक्ट किया है, आपकी क्या राय है? HDFC SBI का ETF ठीक है सर। ETF देखिए, SBI लीजिए चाहे HDFC लीजिए, कोई भी ETF लीजिए चलेगा, वो उसी हिसाब से जैसे उसके चलते हैं। अब ETF का एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड है, तो एक्चुअली आपने एक्सचेंज अगर लिया है पूरा का पूरा, जैसे कि निफ्टी ले लिया है ना, या सेंसेक्स ले लिया, तो बेहतर वो जैसे मार्केट मूव करेगा ना वैसे ETF मूव करेगा। तो चाहे आप HDFC लीजिए या SBI लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म कॉल में बाय पोजीशन कब बनाए? आपके बताए हुए लेवल को टच करने के साथ ऑर्डर प्लेस कर दे? नहीं, टच करता है, टच करके अगर वो नीचे आ जाएगा तो फिर तो आपको अपना स्टॉप लॉस का वेट करना होगा। आप सही पोजीशन तभी बना पाते हैं जब प्राइस उसके ऊपर, बताए हुए लेवल के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर देना, तब आप सही पोजीशन बना पाते हैं। तो ऐसे में आपके साथ एक कंफ्यूजन पैदा क्या होता है आप लोगों के साथ कि टच करके सीधे ऊपर निकल जाता है और टारगेट वारगेट भी आ जाता है, तो आपको उसमें क्या होता है ना कि हर्ट हो जाते हैं आप लोग कि भाई ये तो ले नहीं पाया, देखो कितना अच्छा आया, ऊपर चला गया। फिर आप उसको गलत जगह एंट्री कर लेते हैं उसमें। सर उस स्टॉक को छोड़ दीजिए ना, जिसने निकलते के साथ टारगेट दे दिया, तो किसी ने कर्जा थोड़ी खाया कि उसी स्टॉक में ट्रेड करना है, नहीं करना है, छोड़ देंगे। और भी तो स्टॉक है ना, उस स्टॉक को पकड़ लेंगे जो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और टाइम आपको दे रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं भाग गया, देखो मैं ले लेता तो अच्छा था, तो आपको यही चीज कहीं गलत जगह जाके फंसा देगा और गलत एंट्री करवा देगा, जहां से स्टॉक नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। जो ऑर्डर निकलते के साथ, टच करने के साथ और टारगेट दे दे उसको छोड़ दीजिए, जो बच जाता है उस पर नजर रखिए। क्लोजिंग करने लगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है सर। तो चलिए दूसरा सवाल बढ़ता हूँ, फीडबैक जरूर दीजिएगा कुरैशी साहब। और दूसरा सवाल है, यशपाल शर्मा साहब यमुनानगर हरियाणा से लिख रहे हैं, सर मैंने 790 शेयर IRFC के 25 रुपये 15 पैसे के रेट पर लिया है, SL और टारगेट क्या होगा? 1 साल होल्ड कर सकता हूँ। सर बच्चे ने तो जन्म लिया है यशपाल जी, ये कैसा सवाल है आपका, बताइए। बच्चे का तो सर अभी जन्म लिया है बेचारे ने, परसों तो उसने जन्म लिया, 29 को है ना, 29 तारीख को तो उसका जन्म हुआ है मार्केट में। और आप अभी ही उससे पूछने लग गए कि ये बताइए ये डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर? जरा ये लॉजिकल सोचना है आप लोगों को। बच्चे ने परसों जन्म लिया, 29 तारीख को वो मार्केट में एंट्री करता है, और अब आप उसी से पूछ रहे हैं, बच्चे ने अभी पेट से, माँ के पेट से बाहर निकला, अब आप दूसरे लोग पूछ रहे हैं बताओ ये डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर? नहीं तो मैं अभी इसको खत्म कर दूं, है ना, अगर कुछ नहीं बनेगा तो मैं इसको अभी खत्म कर दूं। सर उसको चलने तो दीजिए, थोड़ा बड़ा तो होने दीजिए सर, उसके बाद तो आपको पता चलेगा ना कि वो डॉक्टर बनेगा इंजीनियर। बेचारे ने एक दिन तो अभी सांस नहीं लिया, उसमें भी बेचारे ने इतनी पिटाई खा गया है ना,
जैसे ही जन्म लिया मार्केट धड़ाधड़ उसको ठोक दिया नीचे, यानी खुद भी गिरा मार्केट और उसको भी लिया। तो नीचे के सर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और 1 साल है ना सर, 1 साल आपके पास टाइम हो रहे जन, क्यों परेशान हो रहे हैं यशपाल जी? बच्चे को चलने दीजिए, थोड़ा खाने पीने दीजिए, बड़े बड़े लोगों के साथ खेलने दीजिए, उसके बाद देखिएगा फिर मजा आएगा आपको। फिर डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर, वो सब आपको पता चल जाएगा। मैंने उसके टारगेट बड़े भी हो सकते हैं। और IRFC कोई आपको करोड़पति बनाने वाला शेयर नहीं है कि आपको ये लीजिए, जैसे वीडियो आप पढ़ते होंगे ना दूसरे लोगों की हेडिंग, ये शेयर ले लो, बाप की कसम है बेचोगे नहीं, अरबपति बना देगा ये शेयर, करोड़पति बना देगा शेयर, इस तरह के हेडिंग आते हैं ना वीडियो में बहुत सारे चैनल पे, तुम्हें बाप की कसम है नहीं बेचोगे ये शेयर, अरबपति बना देगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इतना है कि जितना आप FD में पैसा रखते हैं ना, उससे ज्यादा रिटर्न जरूर देगा ये। इतना गारंटीड है कि जितना FD में आपका रिटर्न आता है उससे ज्यादा ये हमेशा देगा, हमेशा, हर साल ये आपको FD से ज्यादा रिटर्न देगा। मतलब कहने का दैट मीन्स कि आपको अदर इन्वेस्टमेंट जो आप बैंक में करते हैं उससे ज़्यादा ये पैसा देगा। लेकिन बच्चे को थोड़ा सा चलने दीजिए, एक एक दिन में आप उसमें क्या देख सकते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर, समझ रहे हैं ना सर? चलिए ऐसे आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ मैं। ये आ गया IRFC, ये देखिए अभी आपके सामने आ गया, ठीक है। अब देखिए ये 30 मिनट का चार्ट है, अभी मैं 1 डे करता हूँ। बेचारे ने तो एक दिन तो सर टाइम बिताया है, देखिए, है ना, एक दिन वो भी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ है देखिए, यहाँ पे खड़ा है ना। अभी तो बेचारे ने जन्म लिया है सर, उसको थोड़ा चलने दीजिए ना, थोड़ा सा तो पता चल जाएगा यशपाल जी, है ना। वो आप तो बहुत सीनियर आदमी है सर, आपको तो खुद समझ में आना चाहिए ये बातों को कि एक दिन में क्या आइडिया लगेगा। थोड़ा चार्ट डेवलप हो जाए तो मज़ा आ जाए फिर, है ना। साल भर का टाइम हो रहा है तो इंतजार करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी मैं अपने व्यूवर को भी कहूँगा कि जो मैंने बताया, जो तरीके से समझाया, क्या वो मैंने गलत बताया, है ना। बच्चा थोड़ा सा चलेगा तभी तो आइडिया लगेगा कि उसका लक्षण क्या है, ठीक है सर। चलिए बढ़ूँ अगला सवाल, और अगला सवाल है सूरज जी बीकानेर से लिख रहे हैं, एशियन पेंट 8% बाय किया जा सकता है क्या? हाँ तो प्लीज टारगेट और ऐसे एशियन पेंट को अभी ही नहीं, आप कभी भी बाय कर सकते हैं। एक ही लाइन में उसका आंसर है, एशियन पेंट को आप अभी ही नहीं कभी भी बाय कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या है, घर बनना बंद होना नहीं है, रंग पेंट होना बंद होना नहीं है। अब पेंट कंपनियों में अगर गिनती के शेयर की बात करें तो बड़े बड़े कंपनियों में जैसे बर्जर पेंट है, एशियन पेंट है, अभी इंडिगो पेंट आ रहा है, 3 हो गए, एक कंसाई नेरोलैक है, 4, 5वां एकोजेड नोबल। आप देखेंगे कि एकोजेड नोबल की बात कर रहा हूँ, पिछले 2 साल पहले एकोजेड नोबल जिस लेवल पे था, अभी उसी लेवल पर आपका एशियन पेंट आ गया है। ध्यान दिया है? तो एशियन पेंट क्या है ना कि मार्केट का इस सेगमेंट में लीडर है। तो अगर आपका टाइम होराइजन बड़ा है, 2 से 3 मंथ है, आप एक रिवर्सल का वेट करिए एशियन पेंट में, और अगर वो रिवर्सल मिलता है एशियन पेंट में तो आप बिल्कुल उस पर नजर बना के चलिए, बिल्कुल आप नजर बना के चल सकते हैं एशियन पेंट में। देखिए एशियन पेंट नीचे आ गया 2400, इसका 2300 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनता है, 2300 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनता है। अगर ये आपको ये 23 के पास मिलता है, 2300 के आसपास मिलता है, तब तो आपको बेहतर पोजीशन बनेगा। अगर ये नीचे नहीं आता है सपोज और 2500 के ऊपर निकल जाता है, फिर आप वहां पे भी बाय कर सकते हैं, और दोनों ही कंडीशन में आपको बाइंग जोन अच्छा मिलेगा। अगर 2500 के ऊपर जाता है, 2600, 2700, 2800 तक के टारगेट मिल सकते हैं अपसाइड। ये स्टॉक 2900 के पास से लगभग लगभग घूम के आया है। और आपको मैं एक एकोजेड नोबल बता रहा था, आप दिखाता हूँ, ये 2500, यानी, और ये अगर आप देखें तो 2 साल पहले ये था 2500 के भाव पे। अगर आप इसको और पीछे देखेंगे ना, 1800, उस वक्त हमारा एशियन पेंट 700-800 पे ट्रेड करता था, लगे हाथ एशियन पेंट उसके लेवल पे आ गया। तो कहने का मतलब एशियन पेंट में बहुत संभावना है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मार्केट का लीडर है बिल्कुल। अगर आपको ये 2300 के आसपास एशियन पेंट मिलता है तो भी वहां पे पोजिशन बनाया जा सकता है। अदरवाइज अगर आप 2500 के ऊपर निकल जाता है, 2300 पर नहीं आ पाता है, तो वहां पे भी पोजीशन बनाया जा सकता है सर। क्लियर सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में।
तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। और सूरज जी फीडबैक जरूर दीजिएगा। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है प्रीतम लाल थापा जी रेरा कोल संबलपुर उड़ीसा से पूछ रहे हैं कि आई हैव फ्राइडे निफ्टी ऑप्शन सीई कॉल 14,000 का बाय किया 6 लॉट, ठीक है, 450 शेयर @120 पे मार्केट डाउन। नहीं समझ पा रहा हूँ। ऑप्शन का सी 14,000 का बाय किया 6 लॉट, ठीक है, 6 लॉट आपने बाय कर लिया, ठीक है, @120 पे, अच्छा ठीक है। बट मार्केट डाउन हो गया 13,700 से 13,600 तक अब चला है, ठीक है, 90 पे आ गया, 120 से वो 90 पे आपका कॉल आ चुका है, ठीक है, 13,500 का लॉस भी दिखा रहा है। एक्चुअली प्रीतम जी इस बात को ये नहीं करना है, मतलब ईगो पे नहीं ले लेना है जो मैं कहने जा रहा हूँ। आप एक्चुअली ना मेरे वीडियो को फॉलो नहीं करते, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के वीडियो पोस्ट करता हूँ, आप उसको भी नहीं देखते। कंटिन्यू में पोस्ट करता हूँ, आप बिल्कुल नहीं देखते। मैंने कहा भी था कि भाई 13,500 का पुट लेके बैठिए, मैंने उस वीडियो में साफ बोला था कि 13,500 का पुट लेके बैठिए और निश्चिंत होकर बैठिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं अपने अपने दूसरे व्यूवर से कहना चाहूँगा कि क्या मैंने अपने निफ्टी बैंक निफ्टी वाले वीडियो में क्लियर नहीं बोला था कि भाई 13,500 का पुट लीजिए, 13,000 का भी आप ले सकते हैं, मैंने साफ बोला था, है ना। कॉल का मैंने कोई बात ही नहीं किया था कि कॉल लेना या नहीं लेना। हाँ, अगर आप बजट को देख के ले रहे हैं प्रीतम जी, तो आप हेज कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। पुट भी अगर आपने नहीं लिया हो तो एक पुट भी आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरा ऑप्शन में ट्रेडिंग करता नहीं, बस मैं अपने पोर्टफोलियो को सेव करने के लिए हेज करता हूँ। तो मेरा ये मानना होता है कि अगर आप नेकेड प्ले करते हैं, नेकेड प्ले दैट मीन्स सिर्फ या तो कॉल लेते हैं या तो पुट लेते हैं, तो ये आप रिस्क ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना, फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि गारंटीड नहीं होता है ना कोई चीज़। गारंटीड अगर हो जाए कि हमें ये ऊपर ही जाना है या नीचे ही जाना है, तो फिर स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर गारंटीड हो जाता है। तो आपने वही काम किया, आपने नेकेड प्ले किया। नेकेड प्ले अगर आप एक पुट भी ले लेते छोटा सा, तो आपको लगता है जो कॉल में लॉस हो रहा है वो पुट में आके मैनेज हो जाता है, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होता, लेकिन नहीं हुआ। खैर कोई दिक्कत नहीं। अब बजट पे सारा डिपेंड है। अगर ये बजट मार्केट के अकॉर्डिंग सही रहा और मार्केट वापस से एक बार 14,000 के लेवल के ऊपर गया, क्योंकि मार्केट 13,700 के आसपास आया हुआ है, बहुत ही खतरनाक, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कम से कम क्लोजिंग उसके जो है 14,000 जब तक ऊपर नहीं अब ब्रेक करेगा प्रीतम जी, तब तक आप खतरे में रहेंगे। 14,000 को ब्रेक कर देगा फिर आप मजे में आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा फिर। लेकिन 14,000 को ब्रेक करना पड़ेगा सर, अगर नहीं करेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो बजट पे पूरा फोकस रखिए। और मेरा ख्याल है कि अगर मंडे को मार्केट ओपन होता है बजट सेशन में जब, तो एक पुट आप ले लीजिएगा, है ना, 13,000 तक का एक पुट आप लेके चल सकते हैं, एक पुट को साथ हेज कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मंडे के लिए मेरा यही आपके लिए सलाह होगा, मेरा अपना ऐसा मानना है। और मैं अपने व्यूवर से भी चाहूँगा क्या ये गलत है, अगर ये पुट एक ले लेंगे तो इनको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि इनका लॉस थोड़ा सा हेज हो जाए, कवर हो जाए और मैनेज हो जाए, और टेंशन भी मार्केट की गिरावट में ज़्यादा इनको ना हो। मेरे ख्याल से तो आपको ये करना चाहिए प्रीतम जी। बाकी 14,000 के ऊपर निकलेगा तभी आपका बेहतरीन मूवमेंट करेगा कॉल। और अगर ये नीचे आ जाता है तो जो 13,000 का पुट मैं बता रहा हूँ वो आप लेके रखिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा, हालांकि आप नहीं देते हैं फीडबैक, लेकिन मैं बोलता हर बार हूँ, फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। अगला सवाल, और अगला सवाल है मुरलीधरन जी चेन्नई से लिख रहे हैं कि स्टिल होल्डिंग स्पेंसर्स रिटेल बाउट एबव 80 रुपए के भाव पे इन्होंने स्पेंसर रिटेल को लिया था। शुड आई एग्जिट एंड इन्वेस्ट इन सम अदर सिमिलरली प्राइस स्टॉक फॉर 2 मंथ पीरियड। 2 मंथ के लिए ही स्पेंसर लेना, और मेरा मानना है कि ये स्टॉक ऐसा नहीं है सर जो 2 मंथ के लिए आप होल्ड करें। मुरलीधरन जी, ये मेरा ऐसा इस स्टॉक के बारे में ये मानना है कि ये ऐसा कोई स्टॉक नहीं है ये वाला स्पेंसर जो 2 स्टॉक के लिए होल्ड करे। अगर आप इसको 2 मंथ के जगह पे अगर 2 इयर्स बोल देते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये स्टॉक लंबे टर्म का है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक नहीं है स्पेंसर। लेकिन फिर भी अगर आप लिया हुआ है सिर्फ 2 मंथ का होराइजन है, तो हम लोग चलिए चार्ट जरा सा देख लेंगे कि चार्ट पे क्या आके दिखा रहा है स्पेंसर, अभी हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। स्पेंसर से तो सर हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रॉफिट भी बुक किए, हालांकि आपने 80 पे लेके आप फंसे हुए हैं, तो खैर कोई बात नहीं।
लॉन्ग टर्म रखिए तो मज़ा आएगा इसी में। आप अगर चाहें तो, अगर आपको जैसा कि आप कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आपको यहाँ पे एवरेज करना चाहिए, सर अगर आप एवरेज करना है तो आप ओह गड़बड़ा गया है थोड़ा सा इसका मामला। एवरेज 80 के ऊपर करिए सर, है ना, एवरेज 80 के ऊपर करिए। यहाँ पे एवरेज करने का कोई फायदा नहीं है। एवरेज 80 के ऊपर ही अगर आपको करना है तो करिए, अदरवाइज स्टॉप लॉस 72 का लगा के चलिए। 72 को ब्रेक करेगा तो सर ये 68 तक आ जाएगा, लेकिन अगर ये 80 के ऊपर निकलता है तो एवरेज करके थोड़ा सा ऊपर लीजिए, फिर 90 तक जाने के चांसेस बनेंगे स्पेंसर के। क्लियर मुरलीधरन जी? चलिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है नीरज सिंह साहब लखनऊ से पूछ रहे हैं, टाटा कंज्यूमर सीडीएसएल एंड बोरो रेन्यू पर आपका व्यू क्या है? सर व्यू टाटा कंज्यूमर सीडीएसएल पे पॉजिटिव व्यू, टाटा कंज्यूमर पे पॉजिटिव व्यू और बोरो न्यू पे पॉजिटिव व्यू। लेकिन नीरज जी अगर आप प्राइस लिख देते, है ना, यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर आप सवाल लिखेंगे ना तो ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि आपने लिया है कि नहीं लिया है, कि लेने वाले हैं, ये पता ही नहीं चलता ना। अगर आप व्यू पूछेंगे कि भाई टाटा मोटर्स कैसा है तो अच्छी कंपनी है, अगर आप पूछेंगे रिलायंस कैसा है तो अच्छी कंपनी है, तो ये व्यू हो जाता है ना। टाटा कंज्यूमर कैसा है तो अच्छा है, सीडीएसएल कैसा है तो अच्छा है। लेकिन आप प्राइस लिख देते या आप नहीं बताते कि आप लेना चाहते हैं, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर प्राइस बता सकता था कि हाँ आप इस प्राइस पर ले सकते हैं, और अगर लिया है तो इस प्राइस पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप अपने प्राइस के साथ लिखते नीरज जी तो ज्यादा मैं क्लियर करके आपको जवाब दे पाता। बाकी जो व्यू की बात है तो पॉजिटिव है। अमेठी से गुड्डू यादव जी लिख रहे हैं कि आप इंट्राडे कैसे सिलेक्शन करते हैं, और आप अनयूजुअल वॉल्यूम बताया था ये 1 PM के बाद आता है। सर ये आप इंट्राडे कैसे सिलेक्शन करते हैं? सुबह उठता हूँ ये सोचता हूँ कि आज स्विंग ट्रेडिंग करना है कि इंट्राडे करना है, तो फिर मैं समझ लेता हूँ कि अच्छा चलो आज इंट्राडे कर लेते हैं। सर ऐसे है ना, एक्चुअली आप पूछना कुछ और चाह रहे थे, आप पूछना चाह रहे थे कि इंट्राडे स्टॉक कैसे सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, आपने वो लिखा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आपने वही पूछना चाहा। सर इसके लिए तो आपको स्टडी करना पड़ेगा गुड्डू जी, है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं। जैसे आप मेरे नए व्यूअर हैं, ये क्वेश्चन देख के ही लग रहा है, क्योंकि मैं हजारों वीडियो अपने आरके ट्रेडिंग चैनल पे और अपने बाजार आर्ट न्यूज़ चैनल पे पोस्ट कर चुका हूँ इस बारे में, हजारों वीडियो। आप मेरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वाले वीडियो में जाएंगे ना आरके ट्रेडिंग चैनल पे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, और एक मिलेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो, और एक मिलेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट, और एक मिलेगा इंट्राडे वीडियो का प्लेलिस्ट। ये 3 प्लेलिस्ट को जिन लोगों ने देख लिया उनका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चूंकि आप शायद नए व्यूअर हैं इसलिए आपने ऐसा पूछा यहाँ पे। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा कोई मैजिक नहीं है, आबरा कडाबरा गिली गिली छू और स्टॉक सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है ना। यानी इसके लिए पूरा मेहनत करना पड़ता है, पूरा स्टडी करना पड़ता है। तो वो स्टडी, वो मेहनत आप वहां पे जब जाके देखेंगे, इंट्राडे वीडियोस, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला प्लेलिस्ट में, वो उसके सारे वीडियो जिन लोगों ने देख लिया उनका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आप आरके ट्रेडिंग चैनल पे जाइए, वहां पे आपको बहुत सारी चीज देखने और समझने को इन तीनों प्लेलिस्ट में मिलेगा। बाकी आप लिख रहे हैं कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं करवाते। सर मैं किसी में ट्रेडिंग नहीं करवाता, लोग खुद करते। मैं हाथ पकड़ के कंधे पे वो बंदूक सटा के कपार में बोलूंगा कि भाई तुम ट्रेड करो, कहूंगा सर? बताइए, नहीं ना। आपका मन है, मैं सिर्फ अपना व्यू बता सकता हूँ, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ हाँ इस प्राइस पे आप लीजिए, आप इस प्राइस पे मत लीजिए, ये प्राइस पे आप अगर आप ले रहे हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये प्राइस पे अगर आप लेते हैं तो आप ये सही हो जाएगा। मैं बता बस सकता हूँ, करना नहीं करना वो आपके मन पर है। बात समझ रहे हैं? मैं करवाता नहीं, आपको करना नहीं करना वो आपका डिसीजन है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। लेकिन आप का जो लाइन है कि नहीं करवाते, मैं बंदूक सटा दूं, कहूँ कि तुम करो, ऐसा तो नहीं होगा ना सर। आपका मन नहीं होगा तो आप क्यों करेंगे? मैं तो सिर्फ व्यू बताऊंगा ना, मैं करवाता कुछ नहीं, मैं सिर्फ बताता हूं। बात समझ रहे हैं? ये अंतर है दोनों में, करवाना और बताना। मैं आपको बोल दूंगा कि गुड्डू जी लेफ्ट वाला रास्ता पकड़िए सही है, और राइट वाला पकड़ेंगे तो गलत है, ठीक है। अब जाना ना जाना आपका है ना, समझ रहे हैं ना। उसी तरह मैं बता सकता हूँ ये लेवल सही है, ये लेवल गलत है, करना ना करना आपकी मर्जी, ठीक है। तो करवाता मैं कुछ नहीं, लोगों को करना खुद पड़ता है, मैं सिर्फ बताता हूँ वहां पे कि ये सही है और ये गलत है। समझ में आ गई होगी सर, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। वैभव जैन मुंबई से लिख रहे हैं कि आई हैव बाउट टाटा केमिकल्स 485, ओके 485 पे। नीरज जी ऐसे लिखना है, अगर आप वीडियो अभी भी देख पा रहे हैं,
हालांकि अपने क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन आ जाने के बाद लोग नहीं देखते हैं, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन ऐसे लिखना है जैसे इन्होंने लिखा है। देखिए, आई हैव बाउट टाटा केमिकल्स 485, 485 रुपया पे इन्होंने खरीदा है, एंड टाटा कॉफी 115 पे लिया है। ग्रासिम का लेवल यहाँ लिखा है 1065 पे लिया है, सिम्फनी 1006 पे लिया है। प्लीज शेयर योर व्यू इफ होल्ड और सेल। ओके, वैभव जैन सिंह का सवाल है मुंबई से, टाटा केमिकल 485 और टाटा कॉफी 115। सर टाटा कॉफी आपने लिया है 115 पे, थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। टाटा कॉफी के टारगेट आ गए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को फॉलो किया है मेरे, तो जहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल और इंट्राडे कॉल देता हूँ, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का मैंने बताया हुआ, वहाँ पे मैंने टाटा कॉफी को भी दिया था शॉर्ट टर्म कॉल कर, उसके टारगेट भी आ गए थे, है ना। आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, टारगेट भी आ गए लेकिन आपने पकड़ के अभी भी रखा है, तो खैर कोई बात नहीं। चलिए हम लोग टाटा केमिकल को एक बार देखने की कोशिश करते हैं सर, कि टाटा केमिकल का क्या हिसाब किताब चल रहा है। टाटा केमिकल 485 ना, ओके, 485 पे आपने टाटा केमिकल को लिया है, और ये प्राइस चल रहा है 475। सर स्टॉप लॉस आपका बड़ा बन रहा है, 440 का स्टॉप लॉस बन रहा है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है 440 का। ये प्रॉब्लम कर सकता है आपको टाटा केमिकल। अगर ये 500 ब्रेक नहीं किया वैभव जी, तो परेशानी आ जाएगा आपको। 440 का स्टॉप लॉस फिर आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। टाटा कॉफी आपने 115 पे लिया हुआ है, ये देखिए टाटा कॉफी आने वाला है, ये टाटा कॉफी 115 पे लिया। इसके पास एक सपोर्ट है बिटेल लाइन का, आप एक बार ना 105 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। मंडे को दिन वेट करना है, अगर ये 105 के नीचे निकलता है तो फिर तो निकल जाइएगा, लेकिन अगर ये मंडे को 112-13 के ऊपर टिक जाता है तो फिर आप वेट कर लीजिएगा 120 तक के टारगेट के लिए। ग्रासिम आपने 1065 पे लिया है, तो ग्रासिम को मैं देख लेता हूँ 1065, और अपने 1062 पे भी प्राइस चल रहा है, 1100 का हाई लगा के वो आ रहा है नीचे। ग्रासिम का स्टॉप लॉस 45 का लगाना होगा, 1045 के नीचे अगर ग्रासिम निकल जाएगा तो फिर परेशानी आपको हो जाएगा, फिर ये नीचे के लेवल 1000 तक को टेस्ट कर सकता है ग्रासिम। तो ग्रासिम पे नजर रखिएगा स्टॉप लॉस के साथ। सिम्फनी 1006 पे लिया है, तो चलिए सिम्फनी को देख लेते हैं। सिम्फनी एक अच्छी कंपनी है, सिम्फनी को आप, मैं चाहूँगा कि सिम्फनी को अगर होल्ड करके रखा जाए, 1006 पे लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी गर्मी आ रहा है, आप ध्यान सोचिए, अभी गर्मी आने वाला है ना। अभी तो ठंड का मौसम चल रहा है, अभी गर्मी आएगा, गर्मी में इसके कूलर बहुत बिकते हैं ना सिम्फनी के। आप थोड़ा सा होल्ड करके इसको रखिए। और स्टॉप लॉस की अगर बात कर ले तो स्टॉप लॉस फिर बड़ा 900 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, 900 का, लेकिन मैं, मेरा मानना है कि इस पर थोड़ा होल्ड करके रखिए। बाजार अगर सुधरता है और गर्मी का सीजन आता है तो फिर आप इस स्टॉक में मूवमेंट बनता हुआ देख सकते हैं। बाकी ये मेरा कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, आप अपना डिसीजन खुद लें, मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ। फीडबैक जरूर दीजिएगा वैभव जी, अगर मेरे सवालों से संतुष्ट हैं तो। बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल है सुंदरगढ़ उड़ीसा से लिख रहे हैं समीर कुमार पुरोहित जी। समीर कुमार पुरोहित जी डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ उड़ीसा से लिख रहे हैं, पहले सर, पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर 100 एपिसोड। सर वो तो पिछले सप्ताह ही हो गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल है मार्केट और कितना गिरने का पॉसिबिलिटी है। बहुत बढ़िया, क्या मुझे होल्डिंग स्टॉक से निकालना चाहिए? मैं 10 से 12% लॉस में हूँ और आई विल वेट। सर यहाँ पे ना थोड़ा सा एक परेशानी क्या हो गया समीर जी, कि आपने स्टॉक्स के नाम नहीं लिखे। अगर आप स्टॉक्स के नाम लिखते ना तो ज़्यादा बेहतर होता। जैसे स्टॉक्स के नाम लिखने का मतलब है, अगर आपको मैं, अगर स्टॉक्स आपने क्वालिटी स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं, क्वालिटी वाले स्टॉक है ना, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या ज़रूरत है, वो गिरेगा तो ऊपर, ऊपर भी तो था, अभी 20% 30% ऊपर भी तो आप होंगे। जो अभी मार्केट गिरा तभी तो नीचे आया, तो वो ऊपर भी था, तो आपने वहां पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि एक बार हम लोगों ने कहा कि हायर लेवल पे कुछ क्वांटिटी आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं कई बार अपने चैनल पे भी बोला, निफ्टी वाले भी वीडियो में भी बोला। अब निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की अगर मैं बात करूँ, ऐसे मैं वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कल है बजट, बजट में कोई लेवल काम करता नहीं है। अगर मैं ईमानदारी पूर्वक कहूँ तो बजट लेवल अगर मैं वीडियो बना के दे भी दूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का, कल वो काम नहीं करेगा। साफ साफ मैं बोलता हूँ, मेरे साथ कोई लाग लपेट वाला बात नहीं। मैं वीडियो बना के भी दे दूंगा ना, निफ्टी बैंक निफ्टी 3 स्टॉक इंट्राडे के लिए, 6 स्टॉक इंट्राडे के लिए, कल वो काम ही नहीं करेगा वो लेवल, क्योंकि वो कोई बिहेव उसके साथ मूवमेंट ही नहीं होना। वो अचानक ये तो गैप अप ही दिखेगा या गैप डाउन ही दिखने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगा बजट को लेकर, इसके वजह से प्रॉब्लम होगा। लेकिन याद रखिए ये 13,500 निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 13, अगर ये 13,500 को ब्रेक कर जाता है तो फिर इसको 13,000
100 तक आने के लिए कोई नहीं रोकेगा, वो तुरंत आ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि एक लाइन है मेरे पास, ये लाइन मैं इसको आगे अगर ड्रॉ करूँ ना, तो वो लेवल आता है 13,800 का। अगर ये ऊपर 13,800 को ब्रेक कर जाता है कल, तो फिर ये 14,000 तक चला जाएगा, ऊपर 14,200 तक। और अगर एफएम साहिबा ने चाहा, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने चाहा, निर्मला जी ने चाहा, तो ये आप कल एक एफएम कैंडल बनता हुआ देखेंगे। एफएम कैंडल बहुत बड़ी ऊपर या तो बहुत बड़ा नीचे, तो उनके ऊपर है सब भी कल डिपेंड। तो कल को लेके थोड़ा सा कॉशस होकर रहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करिए, क्योंकि कल किसी के हाथ में कुछ भी नहीं होता है बजट वाले दिन। वो अचानक से ऐसे मोमेंट आते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो एक आध दिन अवॉइड भी किया जा सकता है। बाकी जो आपने लिखा है ना, तो वो 13,500 के अगर नीचे आएगा तो ही निकलना है, नहीं अगर क्वालिटी स्टॉक रखा है तो वेट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर चिरकुटी स्टॉक रखा है तो निकल जाइएगा। संजय मुंडाडा जी औरंगाबाद से लिख रहे हैं। संजय मुंडाडा जी औरंगाबाद से क्या लिख रहे हैं कि 28 जनवरी 2021 आई शुड रूट शेयर क्वांटिटी 20 1270, अच्छा 1270 क्वांटिटी 28 तारीख को इन्होंने रूट शेयर को बेच दिए। सेम डे इट्स अपर सर्किट, ठीक है, उसी दिन अपर सर्किट लग गया 1262 रुपये 80 पैसे पे, कोई बात नहीं। ओपन 1265 पे भी हो गया, इट्स हाई 1300 हो गया एंड लो 1142। वांट टू नो एबव अपर सर्किट बाय सेल? नहीं सर, सर्किट लग जाने के बाद अगर अपर सर्किट लगा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना बाय कर सकते हैं ना सेल। लोअर सर्किट भी लगता है तो ना बाय कर सकते हैं ना सेल, कुछ नहीं कर सकते अपर और लोअर सर्किट में। हाँ, अगर अपर सर्किट लगा हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ सेल ही कर सकते हैं, लोअर सर्किट लगा है तो सिर्फ और सिर्फ बाय ही कर सकते हैं, हमेशा अपोजिट। बाकी उसमें ट्रेडिंग करना चाहेंगे बाय सेल तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है ना, सर्किट लग जाने पर तो वो ब्लॉक हो जाता है, इसलिए वहां पे नहीं हो पाता है सर। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से लिख रहे हैं कि इन योर स्ट्रेटेजी मैजिक ऑफ 200 ईएमए समटाइम्स व्हाट हैपन। मैं ये सीरीज जो चलाता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है, सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आता है, लेकिन फिर भी लोगों का फीडबैक उस तरह का नहीं आता है। शायद पता नहीं, लोगों को फ्री की चीज़ें पसंद नहीं आती है और फ्री की चीज़ों का उतना अहमियत शायद नहीं होता हो मेरे ख्याल से, इस वजह से हो सकता है फीडबैक नहीं देते हैं उस तरह का। लेकिन मेरे ख्याल से जो चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, वो आप पैसे दे के भी कहीं से आपको नहीं मिलता होगा। ये इतना मेरा अपने इस सीरीज के बारे में पूरा कॉन्फिडेंस देता है कि जो चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे देता हूँ, वो आप पैसे दे के भी कहीं से नहीं ले सकते। अगर कोई ले सकता है तो मुझे कमेंट में बताया। मेरे ख्याल से ये चीज़ें चूंकि मैं फ्री में देता हूँ, तो हो सकता है अहमियत ना नज़र आए आप लोगों को, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही यूनिक है मेरा। और चूंकि अगर यूनिक नहीं रहता तो 100 एपिसोड 2 साल से ये कंटिन्यू चल नहीं रहा था। तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए कि और इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। अगर आपको फायदा होता है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए। सवाल बढ़ूंगा। गणप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से लिख रहे हैं कि इन योर स्ट्रेटेजी मैजिक ऑफ 200 ईएमए ओके समटाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन आई गो फॉर द स्टॉक सिलेक्शन इन योर स्क्रीनर इन charting.com ओके एंड सेलेक्ट द स्टॉक बाय दैट टाइम द स्टॉक स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करने के पहले ही ऊपर या नीचे हो जाता है, ठीक है। इन दिस केस वेदर वी शुड टेक एंट्री और नॉट? सर रिट्रेसमेंट का वेट करिए गणप्रीत जी। रिट्रेसमेंट, अगर मान लेता हूँ आपका सेल साइड में स्टॉक आया, सपोज मान लेता हूँ सेल की तरफ आपका जा रहा है और वो ऑर्डर लगाते लगाते पहले ही निकल गया, ठीक है, तो आप मत लगाइए वहाँ पे, उसको ऊपर थोड़ा सा आने दीजिए वापस उसी लेवल पे जहाँ पर से आपको सेल करना था। जब वो रिट्रेस कर जाएगा ना, तभी आप वहाँ पे एंट्री करिएगा। क्लियर? दूसरा है कि सेकेंडली आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर वीकली पिक्स एंड इन टाइम सजेशन फॉर इंप्रूविंग आवर ट्रेडिंग स्किल। वो सर वीकली पिक्स, शॉर्ट टर्म कॉल्स, स्विंग ट्रेडिंग कॉल सारे अपने टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जिन लोगों ने, वो ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें अवेलेबल है। बाकी गणपत जी आप समझ गए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। रिट्रेसमेंट का वेट करिए और उसके बाद एंट्री करिए।
अगला सवाल है, गुरदासपुर पंजाब से जसपाल सिंह साहब लिख रहे हैं कि एस्ट्रल पॉली 215 से रुपए 37 पर अप्रैल 2009 से हॉल्ट है, अगले 6 मंथ में ज़रूरत है, तो 6 मंथ वेट करूं या निकल जाना चाहिए। जुलाई 2012 से एक्चुअली इन्होंने लिया है, बाद में इन्होंने अपडेट किया। जुलाई 2012 में 37 रुपए के शेयर पर एस्ट्रल पॉली लिया है। सर अभी तो 1700 के आसपास चल रहा है एस्ट्रल पॉली, आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में। और अगर आपको 6 मंथ में पैसे की ज़रूरत है एस्ट्रल पॉली से, अगर आपको निकलना है मेरे ख्याल से, तो सर आप उसी टाइम निकलिएगा एस्ट्रल पॉली, ठीक है। अगर मैं देखूं एस्ट्रल, देखिए लिखा मैंने एस्ट्रल, तो वो दे रहा है कैस्ट्रोल। हाँ, ये भी अजब अजब है। एस्ट्रल पॉली, एस्ट्रल गलत तो नहीं लिखा मैंने, चलिए एस्ट्रल पॉली है, एस्ट्रल है, मैंने एस्ट्रॉल लिख दिया था। चलिए यहाँ आ गया। तो अभी अगर आप 6 मंथ के लिए 6 मंथ में पैसे की ज़रूरत है आपको, तो आप 1600 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए, ठीक है। 1600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 1600 के नीचे अगर आ जाता है तब आप इमीडिएट निकल जाइएगा, फिर आपका 6 मंथ वाला जो है बात आ जाएगा कि आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपको मिल गया। लेकिन अगर ये 1600 को ब्रेक नहीं करता है और टिका रह जाता है, तो आप 6 मंथ में ना ज़रूरत है सर, तो अभी 5 महीना और बाकी है ना, तो उस वक्त सेल कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको ये 2000 तक के भी लेवल जाते हुए दिखाई दे सकता है एस्ट्रल पॉली, अगर एक बार 1800 के लेवल को ब्रेक कर दे तो एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है सर। अगला सवाल लेता हूँ, और अगला सवाल है, गोरखपुर से परवीन कुमार मिश्रा जी लिख रहे हैं कि आई बाउट बायोकॉन। अच्छा, इन्होंने बायोकॉन 444 पे लिया है, 21 क्वांटिटी, शुड आई एड मोर क्वांटिटी फॉर एवरेज। बिल्कुल सर, बायोकॉन तो अभी रिबेट में मिल रहा है, डिस्काउंट, मल्टीपल डिस्काउंट हो चुके हैं बायोकॉन में। अगर जिनको लॉन्ग टर्म का व्यू रखा है बायोकॉन में, तो वो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक में खराबी नहीं है, स्टॉक न्यूज की वजह से टूटा है। तो बजट के बाद, आपको बजट के बाद ध्यान रखना है। और आपको एक, आप लोगों को मैंने एक बार बहुत पहले भी कहा था चैनल पे, पता नहीं कि ये कितने लोग इस बात से सहमत हैं, जो लोग फॉलो करते हैं कंटिन्यू तो उनको तो मालूम ही होगा। मैंने कहा था जिस दिन कोरोना की वैक्सीन मार्केट में आ गई, फार्मा सेक्टर उस दिन से डाउन होना स्टार्ट होगा। और आप देखेंगे मार्केट तो डाउन हुआ, मार्केट को जो ऊपर लेके जा रहा था, आप लोग ईमानदारी पूर्वक कहिएगा, मार्केट को जो ऊपर लेके जा रहा था कौन सेक्टर लेके जा रहा था, आप कहेंगे फार्मा और आईटी, है ना। और मैंने ये भी कहा था कि जिस दिन वैक्सीन आएगी उसी दिन से फार्मा डाउन आएगा। और आप देखिए जैसे जैसे कंपनियां अपना अपना वैक्सीन लॉन्च कर रही है फार्मा में, अब प्रॉफिट बुकिंग भी आना स्टार्ट हो गया और गिरावट भी स्टार्ट आना हो चुका है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ऐसा है, ये तो हेल्थ केयर इशू है ना, तो हेल्थ केयर इशू तो कभी भी हो सकता है। तो इस वजह से अगर आप बायोकॉन में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस लेवल पे भी आप ऐड कर सकते हैं। और कोई बड़ी क्वांटिटी ऐसे भी आपकी है नहीं, तो कोई टेंशन वाली उतनी खास दिक्कत है नहीं परवीन जी। तो आप यहाँ पे चाहे 300 के आसपास में अभी बायोकॉन अवेलेबल है मेरे ख्याल से। तो बायोकॉन में एक न्यूज़ भी चल रहा है, लेकिन एक स्टॉप लॉस को ज़रूर आप फॉलो करिएगा। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं तो आप बेहतर काम करेंगे, अदरवाइज फिर आपको और भी लॉस हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाना है तो स्टॉप लॉस आपको 340 का लेके चलना पड़ेगा। आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बजट के बाद अगर ये 390 ब्रेक कर दे तो ऊपर के लेवल 420 और 40 फिर से आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है बायोकॉन में। फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग। और बढ़ूंगा अगला सवाल है, राजकुमार जी पटियाला से लिख रहे हैं, ये अंतिम सवाल है। सर नमस्कार, आज का प्रश्न टैक्स से संबंधित है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब हम टैक्स कर रहे होते हैं उसका प्रॉफिट 35, सर वो मार्च तक का ही लेना होता है, ठीक है। वो मार्च, देखिए वो पूरा एक टाइम पीरियड चलता है ना, तो वो अप्रैल से मार्च तक का चलता है, पूरे 1 ईयर का है ना, उसी उसी को लेके जाओ। बाकी ये काम अगर आप इतना, तो मेरे सारे काम तो वो लोग करते हैं, तो मुझे पता नहीं, मैं सारा दे देता हूँ डेटा, अपने जो रिटर्न भरते हैं उनको दे देता हूँ, वो अपना भर देते हैं देख के। तो बाकी वो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो 1 ईयर का ही होता है। बाकी अगर मैं आपको उनसे पूछ के और भी ज़्यादा जानकारी लेके कोशिश करूँगा कि आपको मैं अपडेट कर दूँ। मेरे ख्याल से ये मार्च तक का है, 31 मार्च तक का ही होता है राजकुमार जी। तो ये था सवालों का सिलसिला का 101 एपिसोड दोस्तों, जो कल 30 जनवरी को आप लोगों ने भेजा था। जिन लोगों ने अपना नाम और शहर का नाम नहीं लिखा उनके सवाल रिजेक्ट हो गए, उनके लिए सॉरी कहूँगा। बाकी फीडबैक जरूर दीजिए जिन लोगों को अपना सवाल का जवाब मिला, और उम्मीद करता हूँ
कि इन सवालों से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरा ये सेक्शन कैसा लगता है। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कल है बजट सेशन, थोड़ा सा मार्केट को अवॉइड करके भी चल सकते हैं। एक आध दिन अवॉइड कर देंगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि खाना नहीं पचेगा आपका, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाना आराम से पचेगा, एक आध दिन अवॉइड करके भी मार्केट को चला जा सकता है हाई वॉलेटिलिटी के कंडीशन। और कल तो मार्जिन भी बंद रहेगा, लीवरेज भी बंद रहेगा ब्रोकर के थ्रू, इस वजह से भी हाथ पांव बंधे हुए रहेंगे तो और भी ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फीडबैक का इंतजार मेरा आपका रहेगा, मैं करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।